नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। अभी हम पिछले दिनों एक यात्रा पर गए थे ओमान। 4 शहरों में कार्यक्रम थे। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सुदीप भी साथ थे। अनिल अग्रवंशी को अभी तक ओमान याद कर रहा है। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी गुरुजी, वो ये कहते थे ये आदमी ऐसा क्या बोल रहा है जो लोग हंस रहे हैं। ये इतना बड़ा कवि है, इसको खुद अंदाजा नहीं है। हास्य का कवि होते हुए इसने करुणा के जो महासागर रच दिए। मैं ये चाहता हूं एक बार, आज केवल हास्य की पारी खेलेगा अनिल अग्रवंशी, जीवन की श्रेष्ठ पारी। एक बड़े कवि का बड़ी तालियों से सम्मान करिए। घना बढ़ाए हो ना बना दे हो यार, ये डंडा है हाथ में आ गया मेरा। बेटा ये इसका बस ये ले जा तू बेटा, मैं कर लूंगा। मैं तो पहले नहीं, कोई यार, समझा कर बात। ये बेटा जमने के लिए हमेशा यही काम करता, पहले डंडा निकालता है। मैं क्या जमूंगा, माई की नहीं जमा अभी तक। आ जा बेटा, तू भी, सारे आ जाओ जितने भी, तू भी आ जा भाई। एक बार तालियां बजा दीजिए। वाकई बताता हूं मैं आपको, आप जीवंत हो उठेंगे। बबलू भाई कमाल देखना। बबलू भाई कहाँ है? ये बैठे। अच्छा, राजनेता यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात। राजकुमार जी उधर हैं, हमारे ढींगड़ा साहब इधर बैठे हैं। ढींगरा साहब कहाँ है? ढींगड़ा साहब मुमताज नसीमी के बैग लेके बैठे हैं, जब से उसकी रखवाली कर रहे हैं। दो अगर हम काम कर लेना, ये कवि सम्मेलन और हिट हो जाए। मुमताज तेरे बैग की रखवाली कर। आजा बेटा, आजा, शाबाश। सुना ही नहीं इन्होंने किसी ने। अनिल भैया, जितेंद्र भैया। जितेंद्र भाई, जब से खाने की घोषणा हुई है जितेंद्र भैया दिखाई नहीं दे रहे। एक बार तालियां बजा दीजिए तमाम लोग। बहुत बड़ा कवि आपके सम्मुख खड़ा है। हाँ अनिल, यार ये माई की सेट नहीं हुआ भाई तेरा भी। इसको जरा मेरे साइज का बना। तो बेटा कर सकते हैं तो कर। नहीं, मेरे तो सेटिंग ही नहीं बैठ रही ना। 2 ईंट लेके आ बेटा, कवि का साइज बड़ा है, माइक के नीचे रख। ये ले ले, ये इतना इससे छोटा है। खोल के इसको ठीक कर दे भाई। पटाया था भाई वो। हाँ बेटा, क्या बात है, नई बात कह दी आपने जितेंद्र जी आज। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, ईंट वाली। अरे भैया उस दिन से ये ईंट लेके चले हैं। बोला मारनी कहाँ है। नमस्ते बहन जी। जी बहन जी बड़ी देर से इस तरफ ऐसे देख रही है कि माइक की सेटिंग नहीं हुई इस आदमी की अभी तक। ये करेगा क्या जिंदगी में? बस जा जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ बेटा। भाई बबलू भाई को राम राम, आपको भी राम राम। आप दोनों के अंदर मेरे को बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। आप ऐसे लग रहे हो जैसे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी बैठे हैं। वो बहुत अच्छे, नई बात लेकर आया ने। लाया तो नहीं था, समझ में ही नहीं आई किसी के। अच्छा जी भाई साहब, आपको भी नमस्ते। तीनों जो बैठे हो ना, आपके अंदर भी एक छवि नहीं नजर आ रही है। दिल्ली में 70 सीटें हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली से आया हूं। 3 सीटें आई हैं केवल भाजपा की, बाकी सारी केजरीवाल ले गया। वो जो 3 सीटें आई है ना, बस ऐसा लग रहा है आपकी छवि वही है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल दुखी बैठे हो तीनों के तीनों। एक ताली नहीं बजाई अभी। महाराज जी प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। इन्होंने ज्ञान दान की बात करी, कोई सिंगार सुना रहा भी, ये बता रही थी खिड़की में से आ जाओ। पता नहीं लुगाई ऐसी बात कहां से लाती है, खिड़की में से आ जाओ, सिर फूट जाए अगले का। खिड़की में से आ जा, अरे दरवाजा पड़ा, तू क्यों चोरों की तरह बुला रहे हो उसको? खिड़की में से आ जा, ये आ जा, दुनिया भर की तू आ जा। मैं खिड़की में से ही आया हूं। और बाद में एक और सुनाई थी ना पंक्ति, क्या थी वो लास्ट वाली? डीपी में से रूबरू हो जा, दीदार कर दे हमारा। हमारे हरियाणा की लुगाई अगर डीपी में से निकल जाए ना, पहले तो रैप्टा मारेगी आते। तू यहाँ कविता पढ़ रहा, वहां बच्चे रो रहे हैं। तालियां जरा जोरदार बजाओ एक बार, मुझे मजा नहीं आ रहा साहब। ये बात साहब बहुत मस्ती से ले जा यार, इनको कपो हो यार। तू सारे कहां जा रहे हैं? ये दिनेश भैया ने भेजा है। तू का खिड़की में से आया एकदम।
चलिए साहब, थोड़ा सा व्यवस्था। जीता रहा तू, केजरीवाल की टीम में मंत्री बनेगा तू, देख लियो भाई साहब एक दिन केजरीवाल की टीम में। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग, कुछ मस्ती की बातें हो जाए। बेटी का जन्मदिन है, सुदीप ने कहा कि सब कवियों की तरफ से बधाई हो। क्यों हो भाई सबकी कवियों की तरफ से बधाई, हम अपनी अलग देंगे। सबकी तरफ से बधाई हो, खाम खाम में सबका बेटी बधाई हो आपको। अर्चना जी ने बधाई दी थी सबकी तरफ से, कोई बधाई मेरी तरफ से पर्सनल है बधाई, सबकी तरफ से बधाई दो। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई तुम सबकी तरफ से? महाराज जी मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा का आदमी क्यों इतनी लंबी बाबू? मेरे को याद है भाई साहब, हरियाणा का साधु बाहर गया, सामने से एक पादरी आ रहा था चर्च का। साधु ने पूछा भाई साहब आप कौन हो? अब वो ऐंठ में आ गया, बोला मैं तेरा बाप हूं, लोग मुझे फादर कहते हैं। उन्हें हरियाणा के बाबा से पूछा तू कौन है? बोला मैं तेरे बाप का बाप हूं, लोग मना बाबा कहे हैं। तो हरियाणा के आदमी से कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं टकरा सकता। जरा शांति बनाओगे तो मैं बहुत आनंद दूंगा। ये चहल पहल रुकी नहीं रही जाने आने वाले की लोगों की रफ्तार। बैठो साहब, मैं 10-15 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन चाहता हूं कि आपके चेहरों से वो हंसी निकालूं, क्योंकि आज टेंशन का युग है साहब, हर लोग टेंशन रहे, हर एक कोई टेंशन में है सर। हंसी निकलती नहीं है जितेंद्र जी। आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो नमस्ते करके गया है भाई साहब? कभी भी करके देख लेना भाई साहब। अच्छा लुगाई पत्नी साथ में और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, एक महीने टेंशन, बता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते करके गई है? ये सही बता रहा हूं। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हो वास्तव में। यहां दिनेश भाई की वाइफ बैठी है, संचालन कर रहे थे, यहां बैठी है, मैं नमन करता हूं। ये पढ़ रही थी अंजू जी की, अंजू जी उनके हस्बैंड बैठे हैं तुल बाबू, मैं नमन करता हूं। देखो कितना फर्क है। जब अंजू जी पढ़ रही थी तो भाई साहब बाकायदा वीडियो बना रहे थे, खोए हुए थे कि पत्नी पढ़ रही है, उल्लास था चेहरे पर। और जब दिनेश भाई पढ़ेंगे तो मैंने कई बार देखा भाभी यूं करती हैं, तो मैंने पूछा एक दिन भाभी यूं क्यों करती हो? बोले बस और नहीं सुन सकती, और नहीं सुन सकती, और नहीं सुन सकती इस आदमी को, और नहीं सुन सकती। तालियां बजा दो। हाँ ये मस्ती की बात थी साहब। आपके लिए ये कि मुमताज नसीम जी बैठी है, अगर आप पहले पढ़ते तो आपको निपटाता मैं। देखो ये महिलाएं हैं बहुत बढ़िया सुन रही हैं। महाराज जी मैं मस्ती का आदमी हूं, मैं टेंशन वेंशन नहीं दे रहा, ये कर दो वो कर दो। अभी ये भाई साहब इसके दिल में आ गई एक दिन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर पे गया, लुगाई आई, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। सत्ता मेरे खाम खामे बेकार में सौड़ा, लेना एक नहीं देने दो। दुखी कर रखी है वो लड़की जिसका जन्मदिन है, परेशान कर रखी है। कोई कुछ सुना रहा है, कोई अरे उसका जन्मदिन है उसको हंसाओ। बाबा जी कायदा तो यही बनता है, ये खाकी के नाम थी, अब वो नहीं आए तो इसको साकी के नाम करो। तालियां बजाओ जरा खुल के एक बार। खाकी के नाम बना रखी है, आजा मित यहाँ आजा बस तू इतनी देर। हाँ आप भी बहुत भाई साहब, ये भी जो बोल रहे हैं ना ये बहुत मस्त आदमी है। भी मेरे से कह रहे अनिल भाई शराब के लिए किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा यार कितने ऊंचे विचार हैं। बोला यार विचार वो चूर कुछ नहीं है, बाद में अपने लिए कम पड़ जाती है। मस्त आदमी, एक से एक लोग मिलते मेरे को। बबलू भाई का कोई मुकाबला नहीं। बबलू भाई मेरे अपने हैं। अभी बबलू भाई की बात बता रहा हूं भाई साहब, सुनो। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, आप सुनो। भैया एडवोकेट है वो। बबलू भाई इतना मस्त आदमी। अभी हम आए शुरू में दोनों अकेले, बोले भाई क्या लोगे? मैंने कहा यार जूस मंगा लो। इन्होंने जूस मंगा लिया। मैंने कहा बबलू भाई आपके जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे, साड़ी कितना पी लेगी। भाई कमाल, सारी मक्खी सूत गए वो अगले। ये मस्ती की बात। लेकिन दोस्तों आप इतना बढ़िया सुन रहे हो, ये महिलाएं इतना अच्छा सुन रही है। अभी दिल्ली में एक कवि सम्मेलन, एक महिला ऑडिटोरियम का कार्यक्रम है साहब, एक महिला 15। अच्छा कहीं नहीं एक ये तो उसको मतलब बार बार अमित ऐसे कान में राय दे रहा है जैसे कि परमाणु विस्फोट के टाइम अटल जी और वो होते थे ना अब्दुल कलाम जी। जिस टाइम परमाणु विस्फोट हुआ तो रात को अब्दुल कलाम जी को अटल जी ने फोन किया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कल विस्फोट होना, पोखरण विस्फोट होना था। अब्दुल कलाम जी हमारे देश के, एक बार तालियां बजाओ अटल जी और अब्दुल कलाम जी के लिए साहब।
पोखरण विस्फोट अगले दिन होना था, सारी गुप्त वार्ताएं रखी गई। अटल जी ने फोन करा कि क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उधर से उन्होंने कहा अब्दुल कलाम जी ने सारी तैयारियां हो चुकी है, कल विस्फोट हो जाएगा। ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कैसे होगी, ना तेरा ब्याह होया ना मेरा ब्याह होया। भाई मजा आ गया ढींगरे साहब। यार मस्ती से रहना चाहिए, मस्ती की जिंदगी है, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सुनिएगा सर, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। दिल्ली की बात भाई साहब, कार्यक्रम चल रहा बहुत बढ़िया, एक महिला बैठी अगल प्रथम पंक्ति में। ये तो खैर बहुत अच्छा सुन रही है, बहन जी की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली की बात बता रहा हूं। बहुत अच्छा सुन रही, पता नहीं हाँ बाकी महिलाएं, और वो एक महिला गुस्से में घूर रही भाई साहब, 15 मिनट हो गए देखते हुए। मैं डर गया, घूरती रही गुस्से में। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता कहां महिला निपटा दे। पहले महिलाओं को अबला कहा जाता था, अबला। आज नारी को सबला कहते हैं। महाराज जी मैं बताता हूं विश्लेषण करके, आपके चरणों में नमन करते हुए, अबला होती थी पहले नारी, आज सबला है। अबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं, सबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े से पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे महाराज जी अबला। आज नारी सबला है। खुल के तालियां नहीं बजाई जरा, ये मजा आना चाहिए साहब, मस्ती की बात है। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो। बेटी खुश है ना, मस्त है। सुनो कि इस बार, तू अब की बार मत रास्ता काट दियो मेरा, बार बार रास्ता काट देता यहां पर। हाँ मैं अपना वो जो बैठ जा बेटी, शाबाश, बहुत अच्छे, हाँ बहुत बढ़िया। सुनो भाई साहब, बच्चियां बहुत उस्ताद हो रही हैं। वो एक बहन की विदाई हो रही, बेटे छोटा भाई दौड़कर डैडी के पास आया, बोला पापा पापा दीदी रो रही हैं। जीजा जी तो नहीं रो रहे। पिता बोला बेटा दीदी तो बस गेट तक रोएगी। बाकी तो जितेंद्र चौधरी जाने। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे, केजरीवाल और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और अब पीछे वालों की हाथ खड़े करके तालियां चाहता हूं साहब, पहले सुन लो कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। बहुत अच्छे। लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी। 4 लोगों को चुना राष्ट्रपति ने, भैया पाकिस्तान को निपटाना, कौन कौन निपटाएगा? बोले भाई एक तो बाबा रामदेव निपटा देगा। बोले बाबा रामदेव कैसे निपटा देंगे? बोले उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोला दूसरा केजरीवाल साहब निपटा सकते हैं, उनको भी अपनी समिति में शामिल कर लो। बोला केजरीवाल कैसे निपटाएगा? एक जना बोला केजरीवाल निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। बोले और कौन निपटा सकता है? बोले भाई एक राहुल गांधी निपटा देंगे हाय हाय। पाकिस्तान को। एक समझदार आदमी बोला था यार पाकिस्तान को राहुल गांधी नहीं निपटा सकते, उनमें इतनी शक्ति नहीं है। बोला जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वही कमाल। उसके लिए पाकिस्तान कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर यकीन हो, बिटिया को तो यकीन है जिसका जन्मदिन है, जितेंद्र जी को यकीन हो, और आपको सबको, बाबा को भी पता क्योंकि अंतर्यामी है, चौथा आदमी पाकिस्तान को निपटाने के लिए, एक तो पहला बाबा रामदेव बुलाया, केजरीवाल जी बुलाए, एक राहुल गांधी जी बुलाए, चौथा आदमी आपको यकीन हो भाई साहब, अनिल अग्रवंशी। बिल्कुल सही कह रहा, ताली बजा दो अगर यकीन हो तो। भाई जितने कॉन्फिडेंस से कह रहा था लग ही रहा था और हो ही नहीं सकता कोई।
पहले दिनेश भाई के पास टेलीफोन आया था। दिनेश भाई बोला निपटा तो मैं भी देता, मैं तो एक बार बॉर्डर के ऊपर बम बिल्कुल पास में पड़ा हुआ था, बोला मैं वापस आ गया पाकिस्तान तो उसी दिन निपट जाता। बोले फिर क्यों आ गया? बोला यार वो माचिस ही नहीं मिली मैं तो वहीं से वापस आ गया। 4 लोगों ने कैसे पाकिस्तान को निपटाया सुनो साहब। हाँ। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूं। भाई जिंदाबाद अनिल, ये कमाल लिखा है। बात क्या है पहले सुनो। वो एक दोस्त मेरे पास रोते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा यार रो क्यों रहा है, दादाजी गुजर गए यार बुढ़े होंगे। बोला यार ये बात नहीं है, बाबा रामदेव ने मरवा दिए। मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे, सुबह 4 बजे दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा बोले ठीक है। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। अनिल एक सेकंड, राजकुमार भाटी जी का स्वागत है। सबसे पहले आए थे भाई साहब। यहां आ जाओ बाबूजी, हाँ, आगे जी आ जाओ बाबूजी, आगे आ जाओ, जगह नहीं है फिर भी आ जाओ। आ जाओ। भाटी जी भी हमारे बहुत अच्छे, हाँ, बहुत भाटी जी अभी ये बता रहे थे, विद्वान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नहीं मैं मानता हूं, शुरू में उनसे मुलाकात हुई थी। और भाई साहब आप बिल्कुल विश्वास मत करना, दिनेश भाई बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, ये कवि यहाँ का, वो कवि वहां का, ये कवि वहां का। भाई साहब कोई कहीं का नहीं है आज ना मिला कुछ भी। देश के कोने कोने में गए। भाभी अभी बता रहे थे देश के कोने कोने में। बहन जी मैं कभी कोने में नहीं गया नहीं, मैं कोने में किस लिए जाऊं? मैं अवैध कवि हूं जो कोने में सुनाऊंगा। मैं भाई साहब नोएडा में सुनाता हूं, बीच में पड़ता है। कोने कोने में कविता, कोई फायदा नहीं भाई साहब ऐसी झूठ का। मैंने 15 साल पहले फोन करा इनको, कहां गया वो पवन आगरी? मैंने कहा पवन आगरी कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैंने कहा यार तेरे को अमेरिका बुला लिया, मैं आज तक नोएडा तक नहीं गया। फिर फोन करा, मैंने कहा पवन आगरी कहां? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पिछली बार अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया बाबा जी, मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भित्तर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा पवन भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। सुन ले अमित, अच्छा इतना बड़ा कवि मैं बैठ के सुन रहा सामने, यहां आ जा पीछे। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा जी। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और राहुल बोले 35 देशों की कसम मुझे। 35 किसको याद है? और राहुल बोले 35 देशों की कसम मुझे, बाईं आंख अपनी चला के मार डालूंगा। बहुत अच्छे। चला के मार डालूंगा, बाईं आंख अपनी चला के मार डालूंगा। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, हाँ। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा। अगले दिन घोषणा करी घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा, ये बात 2 लोगों के समझ में आई कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। एक विजय मौल्या के, एक नीरव मोदी के। अगले पैक करवा के ले गए कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने। बहुत अच्छे। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। अभी हवाई जहाज में बैठा एक दोस्त आया मेरे पास, एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, सिक्के निकल लिए, इसने मर जाएगा। इतने में एक आदमी आया, ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद, आप डॉक्टर हैं क्या? बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। कि जेटली जी बोले नहीं नीति, बबलू भाई सुनो, जेटली जी, बबलू भाई भी बबलू की तरह गोल है बिल्कुल।
कि जेटली, ये तो बता दो कौन सी पार्टी से है, कभी मैं ज्यादा छेड़ दूं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील। मायावती में लग रहे हो? नहीं, वो कौन सी है? शिवपाल। शिवपाल जी वाली? हाँ तो उसको मैं अच्छी पार्टी होगी, ताली बजा दो। राजकुमार जी, आप सोच रहे हैं नेताओं को ही बात ट्विस्ट करनी आवे, देखी कभी ने कैसे करी। कि जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और अब तक की सबसे ऊंची तालियां चाहिए साहब कि जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। भाई क्या मन से सुन रहे हैं आप? एक बार हाथ उठा के तालियां बजाओ साहब, मुझे लगे कि कवि सम्मेलन। जितेंद्र भाई, भले ही लोग कम हैं लेकिन जितने मन से सुना है, आज का ये कवि सम्मेलन लाल किले पे कुर्बान। तालियां बजाओ भाई। क्या बात है साहब। जितेंद्र भाई कवि बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन कराया। किस पे? आप पे? अंबानी। अंबानी पे। अंबानी पे? हाँ है। हाँ है, अंबानी पे भी है, पर मैं सारी चीज को सुनाऊं भाई। अंबानी पे भी है, उस पे भी है। आप तो ऐसे कह रहे हो मेरे को जैसे आप जिले हिलाई और मैं अनारकली। कि अनारकली सुनाओ, आज एक हार और मिलेगा। लेकिन सुना देता हूं मैं भाई। अनिल कमाल है भैया। हाँ, अंबानी वाला सुना। अंबानी पे सुना दूं? हाँ, एक क्षण सुना दो। पर सुना तो जब आती हो। भाई कोई मैच नहीं अनिल का। अनिल, आज मेरा मन है यदि छंद सुना दिए हो तो एक कविता वो पुलिस वाली, क्योंकि आज मैं विशेष कविता सुनवानी चाह रहा था। ना हो तभी तो सुना दे। बाबा वाली सुनाता हूँ आज, मैं एक नई कविता सुना। चलो नहीं सुना ले आज। बहुत देर हो गई है, मैं आपको बहुत चाहता था कि और आप मस्ती ले, क्योंकि आज बिटिया का जन्मदिन है। जिस मन से बनाया, शुरू में जब आज लोग आए थे यहाँ पर 20-30 लोग बैठे हुए थे, ऐसा हो रहा था कि सम्मेलन होगा कैसे, लेकिन पूरा पंडाल भरा। और जिस मस्ती से आपने सुना, मैं आपको बधाई देता हूं। आप ताली बजाओ तो बजाओ, नहीं बजाओ तो बजाओ, लेकिन मैं इससे ज्यादा चमचागिरी कर नहीं सकता। ऐसे ही हंसना चाहिए। बीवी सामने बैठी और इतना हंस रहा हूं, हिम्मत की बात नहीं है। कि क्या पता था रातों रात हाँ, हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी के अगले दिन की बात याद दिला रहा हूं साहब। भाई ये बहुत एक आदमी मेरे पास आया रोते हुए, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार सारा काला धन खत्म हो गया। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज ने नहीं छोड़, सबने सफेद कर देगा। बोले कैसे? मैंने कहा देख, अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, ये मुमताज नसीम काली थी। इससे भी काली थी, पूरी कर दी है। कि क्या पता था रातों रात, सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा, नोटबंदी के अगले दिन। कि सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी। बस एक छंद सुनाता हूं, छंदों की बहुत बड़ी कड़ी है, लेकिन एक सुनाता हूं क्योंकि बड़ी टीम है और भोजन भी करना है। और इनको 2-3 कवि जो हमारे श्रेष्ठ है, भाई दिनेश भाई, आज देश में उनका जलवा है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं और इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बुलाते रहते हैं। चलो ठीक है यार, अब जो भी सर्जिकल स्ट्राइक करी भाई साहब। है सर।
सुनो भाटी जी सुनो, पूरे पंडाल में एक भाटी जी ऐसे जिन्होंने सोल ओढ़ रखी है, नेता लग रहे हैं वास्तव में कि वो नेता। अरे हैं भैया, वो बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े नेता। तो मैं कह रहा हूँ वो हैं इसीलिए लग रहे हैं, ये बबलू बबलू नहीं लग रहा मेरे को। चार पंक्तियां देना चाहता हूं पहले बेटियों को। साहब बहुत हंसी की बातें हो गई, ये हंसी ठाके जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तनाव बहुत रहने लगा है। हम लोगों के पास भगवान ने भरपूर पैसा दे दिया है, बड़े बड़े पद दे दिए हैं, बड़े बड़े नेता बन गए हैं, मन में टेंशन रहने लगी है, नाड़ियां रुकने लगी हैं इंसानों की। अभी मैंने एक जगह घोषणा करी, मैंने कहा हंसने से 85,000 नाड़ियां खुलती हैं। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हुआ, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। हो जाता है ऐसा भाई साहब। इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं ये देश के बड़े भाई मुकेश भाई हमारे, बहुत बढ़िया, इन्होंने कितना बढ़िया पढ़ा। लेकिन शादी की हुई इनकी, शादी की पहली रात अपनी पत्नी से भाई साहब 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सके। ये पहली रात, अपनी शादी की पहली रात अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल सके। 1 घंटे बाद बोले तेरा नाम क्या है। वह भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। तालियां नहीं बजाई आपने, थोड़ी बजाई। और हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हास्य शादी हो, एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन मक्खी जोर जोर से रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। एक छंद सुनाता हूं अंतिम, और उसके बाद छोटी सी कविता और अपना स्थान लेता हूं साहब। बहन जी खड़ी हो गई बच्चे के लिए, ये माँ का प्यार है साहब, एक बार तालियां बजा दो। माता जी है हाँ बेटा, अर्चना नहीं, ये आजकल ये देखो बहुत बढ़िया बात बता रही है मैं कि दादी माँ है, लेकिन आजकल दादी माँ से कोई बहू पंगा ले लेना, सोच ले कि दादी माँ तो बहू पंगा ले लेगी, ले नहीं सकती भाई साहब। दिनेश भाई सुनो मेरी बात सुनो, माता जी बहुत आनंद की बात बता रहा हूँ। ये दादी माँ बच्चे को खिला रही थी, वो एक दादी अपने बच्चे को ऐसी खिला रही थी, मेरा लाल हो मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। मेरा लाल, वो लाल ऐसा पड़ा, लाल हो गया, खून निकल गया अगले के। इतने में बहू आई और अपनी सासू से कहने लगी, बहू कह रही है अपनी सास से, सुनो सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वह सास भी छठी हुई थी ग्रेटर नोएडा की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, बाकी और तू मेरा जितेंद्र मत छेड़ दिए। तालियां जरा हाथ खड़े करके बजाओ जरा एक बार, ये बात वाह। भाई अनिल जिंदाबाद भाई, दिल से। भाई एक बात तो देखो अद्भुत है अनिल और जितेंद्र भाई, एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैंने एक बात कही थी, विश्व स्तरीय टीम आएगी, बस समझ गए ना। ये तमाम कवि यदि आपके आशाओं पर खरे उतरे हो, सब लोग पहले कवि से अब तक, बाकी लोगों के लिए भी तालियां एक बार तमाम लोगों से। भाई कमाल है, और क्या कवि सम्मेलन हो, अद्भुत। नहीं इतनी बढ़िया आप लोग सुन रहे हो, इतनी अच्छी ताली बजा रहे हो। दिल्ली में भी एक कवि सम्मेलन बाबा जी, एक ताली नहीं बज रही, उसके बाद अंबार उठ गए। मैंने बताया तरीका, मैंने कहा जितनी बहन जी अपना बायां हाथ खड़ा करो, उसके अंदर अपने पति की फोटो देखो, उसके बाद जो औरतों ने ताली बजाई है दे दनादन, एक ने तो कति मार के गिर दिया भाई साहब। अब पुरुष खाली बैठे, मैंने कहा पुरुषों से अपना दायां हाथ ऊपर करो, इसमें पत्नी की फोटो मत देखो, इसमें उसकी देखो जिसने ब्याह कराया था बिचौलिए की। उसके बाद उन्होंने दे ताली भाई साहब, जैसे कैसे बजाई थी बजा के बता दो। चलिएगा साहब, एक कविता सुनाता हूं, कुछ ना कुछ मस्ती की बातें हो जाती हैं। एक अंतिम छंद सुनाता हूं, अंतिम। सर्जिकल स्ट्राइक करी, 18 सैनिक उरी में हमारे मार दिए पाकिस्तान ने, सोते हुए लोग, पूरा देश दहल उठा। मोदी जी से हमने कही मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, नहीं करी। मैंने आया मोदी जी से, वहां पर उनको मिलिट्री चीफ को बुलाया राष्ट्रपति ने, अरे शर्म नहीं आती तुम्हारे को, 65 साल हो गए लड़ते हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने घर में घुस के हमारे 39 सैनिक मार दिए, इतना बहादुर देश, पता करो उस देश में वो सैनिक कहां के थे। बोला जी मुझे पता कहां के थे। बोला कहां के थे। बोला हरियाणा के। बोला तेरे को कैसे पता हरियाणा के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा।
ऐसे नोएडा भी बोल सका था, यहाँ हमारी भी है। तभी तसल्ली हो गई। ये ग्रेटर नोएडा में मार साले का रेप्टा ही बोला जा। बोले अच्छा अब एक काम करो, अंतिम क्षण सुना रहा हूं साहब। बोले अब एक काम करो, दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले हम गलती हो गई। मोदी जी बोले कोई गलती वलती नहीं है। बोले माफ कर दो। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं है। बोले हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ वाथ नहीं जोड़ना। बोले पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू, पर इलाज एक ही शर्त पे बताऊंगा दोनों देशों में प्यार जोड़ने का। बोले क्या? जो समझदार आदमी हो गए समझ गए। बबलू भाई बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। हर चीज में पूछे अनिल से ही है। फिर मेरे पास टेलीफोन आया 12:30 बजे मोदी जी का। हाँ, ये तो इसलिए शक कर रहे हैं, इनके पास आज तक केजरीवाल का फोन नहीं आया। बोले सुनो। मैंने कहा हाँ। मोदी जी के 12:30 बजे फोन आया, अनिल भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा सो रहा हूं। बोले पाकिस्तान से प्यार जोड़ना, जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो। बोले देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं, फायदा होगा। बोले तेरे को कैसे पता? मैंने कहा पता है। मोदी जी लेकिन आप मुझसे सलाह क्यों ले रहे हो? आप देश के इतने बड़े नेता हो, आप इतने बहादुर हो, आप इतने बड़े वक्ता हो। बोले तेरे से तगड़ा नहीं हूं, तू ज्यादा तगड़ा है। 3 लोगों ने ताली बजाई, रहने दो। बोले तेरे से तगड़ा नहीं है। बाबूजी मैंने रात को 12:30 बजे मैंने कहा मोदी जी आपसे एक ही शिकायत है मेरे को। बोले क्या? मैंने कहा अच्छा मैं अब दिनेश भाई कविता नहीं सुना रहा, अब ये छंद कोई पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा सुनो मोदी जी आपसे एक शिकायत है मेरे को। बोले क्या? मैंने कहा आप जब भी फोन करते हो मेरे को 12:30 बजे करते हो, मुझे इस बात की दिक्कत है। बोले फिर क्यों दिक्कत? इसमें दिक्कत की क्या बात है? मैंने कहा एक प्रधानमंत्री पहले भी था आपसे, वो हमेशा आधा घंटा पहले फोन करता था। धीरे धीरे समझ में आएगी। धीरे धीरे आएगी। हो गया काम। उसके बाद 4 पंक्तियां मैंने सुनाई। मैंने कहा पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुना देना, दोनों देशों में प्यार जुड़ जाएगा। और भाई साहब मैंने ठहाका कहां से निकाला? भाटी साहब देखना, मैंने हंसी कहां से निकाली है? हंसी का कवि और हंसी कहां से निकाली है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई से प्यार कर रहे हैं। मैंने कैसे प्यार किया दोनों देशों में? आपका ठहाका और आपकी भरपूर तालियां चाहूंगा। सुनिएगा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। ये बहुत और गजब है। सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी भाई अनिल 1-2 लाइन की कविता और सुनाऊं? हाँ 2-3 मिनट की सुना। जितेंद्र भाई समय तो हो चुका है। पर मैंने एक बात कही जितेंद्र भाई साहब उनसे। राजकुमार जी समय तो हो चुका है, लेकिन मेरा ये मन है कि अनिल की एक नई कविता हास्य की सुनवाई जाए। आप लोग सुनना चाहते हैं? बेटा अर्चना बोलेगी आज तो पक्का सुना भाई। हाँ, इसके बाद सुन। हाँ बस ठीक है। पर मैंने बबलू भाई एक शॉल दे दो अब तो बबलू भाई को। नहीं, मैं बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। और झूठ क्यों बोलूंगा भाई साहब? मेरे को क्या जरूरत है? झूठ किस लिए बोलनी है? झूठ के लिए नेता ही बहुत होते हैं। पर सुनो मेरी बात, मैंने उनसे कही मोदी जी से, मोदी जी आप इतनी सलाह लेते हो मेरे से, मैंने आज तक कुछ मांगा? बोले तूने कुछ नहीं मांगा, तू तो बहुत बड़ा त्यागी है। हंसने की बात नहीं हूं, पर मैंने एक चीज मांगी मोदी जी से। हाँ भैया। मैंने कहा राहुल गांधी की शादी हो जाए तो घोड़े का पीछे हमारा बबलू बैठेगा। भाई इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा झूठ धरती पर ना बोला कोई भी। नहीं नहीं सच बात है। पर उन्होंने भी एक बात कही, बोले बबलू की फोटो दिखाओ। मैंने दिखाई। बोले भाई घोड़ी से पूछना पड़ेगा। तालियां एक बार जोरदार बजा दो, ये मस्ती की बात है साहब। चलिएगा साहब, एक कविता सुनाता हूं, एक नई कविता सुनाता हूं जो मैंने मंचों से बहुत कम कभी, अतुल भाई ने भी सुनी कम है, इन्होंने भी कम सुनी है, लेकिन मैं उसको पसंद करता हूं। मैंने केवी सम्मेलन आया था कुमार विश्वास जी का रविवार को आज तक पर, उस पर कविता सुनाई थी। सुनिएगा साहब, हमारे देश की जो परंपरा है, ये हमारी देश की भूमि जानी जाती है संतों से, ऋषि महात्माओं से। कमाल हमारे देश की भूमि। कहां जा रहे हो बाबूजी दोनों? केवी सम्मेलन जा रहे हैं। जाओ उधर, कहां बैठे हैं जाके? नहीं यहाँ हवा लग रही थी। इतनी बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं करी आज तक कभी।
या तो कोई भारी गया है, लेकिन ऐसे पीछे जाके कोई नहीं बैठा। पर कोई बात नहीं बाबूजी, सुनो बाबा जी, सुनो बाबा की। एक बाबा किसी के घर चला गया, नया नया बच्चा पैदा हुआ था। वो बोले बाबा इसका भविष्य बता, बच्चा पैदा हुआ ये क्या करेगा आगे चल के। बाबा बोला ओ हो, इसके माथे का तेज बता रहा है, इसकी हाथ की रेखा बता रही है, इतनी बहादुर है, बड़ी होके झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला छोरा है तो महाराणा प्रताप बन जाएगा। हमारे देश की संस्कृति हमेशा बाबाओं से जानी गई है, साधुओं से जानी गई है। आदरणीय बाबा जी बैठे, इनके चरणों में नमन करता हूं। लेकिन दोस्तों, चंद कुछ साल पहले हमारे बाबाओं ने हमारी देश की धरती का क्या हाल किया, विदेशों तक थू थू होने लगी, तब जाकर कहीं बोलता है। किसी बाबाओं से मेरा विरोध नहीं है, किसी का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन आपको भी भली भांति पता है उनके कांडों से, उनके कुकर्मों से इस धरती को क्या मिला। साहब आप भली भांति जानते हो। वहीं से मैंने एक हास्य व्यंग का विषय लिया है। 2 मिनट की छोटी सी कविता आपके समक्ष पढ़ता हूं, मंच पर शायद पहली बार पढ़ रहा हूं, सुनिएगा साहब। दिनेश भाई समर्पित है आपको। स्वागत है। है एक भैया। मित्र ने पूछा, एक हास्य की कविता, मस्ती रखिएगा। एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है, जीएसटी लगा दिया, नोट बंद कर दिए मोदी जी ने। दुखी था, मेरे पास आया, बोला एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। वो बोला यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं। वो बोला लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। और मेरी मान तो एक काम कर, तू कोई सा एक भगवान पकड़ ले। मेरी माने तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जबानी रट ले, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 4-5 आरती याद कर लियो, और ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो। क्योंकि वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है, वैसे भी पब्लिक को तो केवल आंख मूंद के गर्दन हिलानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा और बूटी किसको लानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। मुझे तो याद है एक महिला ने एक बाबा पर, एक मेरे को तो याद है एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, 15 मिनट तक बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। बाबा बोला यार मेरा पैर छुड़वा। चेला बोला यार इस पे, चेला बोला बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। तो बाबा का उत्तर सुनिएगा साहब कि कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है। एक महिला ने पिंडी नहीं छोड़ी, चेला बोला बाबा इस पर कोई कृपा बरसा। तो बाबा बोले कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। भाई बहुत अच्छे। कृपा तो आजकल चुटकियों में बदल जाती है, मात्र डोसा और गोलगप्पे खाने से तकदीर बदल जाती है। मैंने कहा तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है, तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अबे यार पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। वाह, तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार कुल मिला के पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। यदि नेता के साथ साथ बाबा हो गया, यदि नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। भाई बहुत अच्छे। यदि नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि भगवान की कथाएं आजकल महलों में रचती हैं, भगवान की कथाएं आजकल महलों में रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बचती हैं। भगवान की कथाएं महलों में रचती हैं, झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बचती हैं। और ये कलाकार और ये कथाकार लोग भगवान को रईसों के यहाँ खाना खिलाते हैं। भिलनी के बेरोड सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं? सुदामा के तंदुल और भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं? भाई बहुत। अरे इन आडंबरी बाबाओं को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इन आडंबरी बाबाओं को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा महात्मा होगा जो अपने बच्चों को स्वयं भूखा देखकर स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा? वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। बहुत अच्छे। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। और अंतिम पंक्तियां, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, जो सबसे अच्छी मुझे लगती है इस कविता की। लेकिन दोस्तों आजकल कथाकार हो या भक्त हो या आयोजक हो, सभी को पैसा और मान सम्मान चाहिए।
आजकल हर किसी को पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए, ऐसे कितने भाई बहुत ही अच्छे। अंतिम 4 पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। अनिल कविता मेरी खत्म हो गई, एक बार ताली बजा दो। एक अंतिम कविता 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, लाजवाब कविता। 4 पंक्तियां इन बेटियों के लिए बाबूजी, क्योंकि मैंने बहुत देर हास्य किया और आपको एक व्यंग की कविता सुनाई। इन बेटियों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बेटी का जन्मदिन इतनी धूमधाम से बनाया। शायद मैं किसी बेटी के जन्मदिन पे इतना बड़ा कवि सम्मेलन देख रहा हूं, लेकिन भाई बहुत अच्छा। आजकल राजस्थान हरियाणा ना जाने कहां कहां बेटियों को गर्म में मार देते हैं। और जितेंद्र जी, आप क्या काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग भाई बेटियों को बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां बेटियों को देता हूं साहब, और इन पंक्तियों पर भरपूर तालियां चाहूंगा। हास्य पे आपने अंबार उठाए तालियों के कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।